बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 यूनिट नंबर 3 जनरल मैथमेटिक्स है। चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज से। इससे पहले जूम लेक्चर पर मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दे चुका था। उस दिन एक स्टूडेंट मौजूद थी तो कुछ हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर चुके थे। बहरहाल दोबारा से इसको स्टार्ट लेते हैं ताकि एक वीडियो की सूरत में प्रॉपर आपके पास मौजूद हो। तो स्टार्टिंग में इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, थोड़ी सी पहले कुछ चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली थीम है बिज़नेस मैथमेटिक्स के नाम से है। ये चैप्टर हमारा बिज़नेस मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर ऑब्वियसली फिर बिज़नेस से रिलेटेड जो सबसे मेजर चीज़ है वो प्राइस और प्रॉफिट लॉस, ये दो तीन चीज़ें बड़ी मेन है बिज़नेस के अंदर। तो सबसे मेजर चीज़ प्रॉफिट है। कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं, लॉस पॉसिबिलिटी है। तो प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस करने के बाद फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं बाकी चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, बनाकर उसको सेल आउट करने की तरफ लेकर जाते हैं तो जिस कीमत पर आपने उस चीज़ को ख़रीदा होता है और जिस कीमत पर आप उसे सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं, इन दोनों प्राइसेस का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी जिस चीज़ पर आपने सेल किया वो ज़्यादा है, जिस चीज़ पर ख़रीदा था वो कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल If selling price of an article is greater than the cost price, then the difference between them is called profit. ठीक है जी। तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किसी आर्टिकल की, आर्टिकल मतलब कोई भी शेयर, अगर वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो जो डिफरेंस होगा दोनों का, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। और अगर आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें तो ये फार्मूला आगे यूज़ होगा। आपने याद रखना है कि प्रॉफिट को अगर डिवाइड कर दें कॉस्ट प्राइस से और फिर 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी कि परसेंटेज में कितने परसेंट हमने प्रॉफिट जो है वो गेन किया। सिमिलरली अगर हम लोग लॉस की बात करें तो अगर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस, अगर किसी आर्टिकल की जो कीमत है सेलिंग प्राइस वो कम है उसकी कॉस्ट प्राइस से, यानी जिस चीज़ पर आपने बेचा वो कम थी, जिस पर ख़रीदा वो ज़्यादा थी, अब जो दो प्राइसेस का डिफरेंस है वो लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करें, कॉस्ट ज़्यादा हो गई, सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो लॉस आ जाएगा। फार्मूला इसका भी वही है कि लॉस को डिवाइड कर लें, CP से मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो लॉस की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस डिस्कस मैं कर रहा हूँ बार बार कि सेलिंग प्राइस वो कीमत है जिस पर चीज़ को बेचना है और कॉस्ट प्राइस वो कीमत है जिस पर चीज़ को आपने ख़रीदा, या अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो जो चीज़ को बनाने पर आपका खर्च आया वो कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाए। लिखा हुआ फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है व्हेन, आगे नीचे कुछ पार्ट्स हैं, 6 तरह के पार्ट्स हैं। सेलिंग प्राइस हर पार्ट के लिए आपने कैलकुलेट करनी है। तो जो 6 पार्ट्स हैं उसमें से 3 ऐसे हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है और 3 ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस के साथ लॉस की परसेंटेज गिवन है। तो मैं आपको 2 क्लियर करूँगा, एक प्रॉफिट का केस और एक लॉस का केस, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको व्यू करवाऊंगा सिर्फ, तो आपने खुद से देख लेने हैं क्योंकि एक जैसे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वैल्यूज़ बदलेंगी, वही फार्मूला होगा, वही एक एक स्टेप होगा, तो लिहाजा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम पहले पार्ट को देखें तो उसमें CP यानी कॉस्ट प्राइस गिवन है 950, जबकि रेट ऑफ प्रॉफिट 10% है। सोल्यूशन में आ जाते हैं, कुछ गिवन डाटा है हमारे पास। गिवन डैट कॉस्ट प्राइस 950, प्रॉफिट 10%। ये ऊपर भी आ गया, नीचे अगेन जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो इस तरीके से पहले मेंशन करें। ये 2 चीज़ें हमें गिवन थी। रिक्वायर्ड हमसे है सेलिंग प्राइस, S.P या SP लिख लें जस्ट, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए ये फार्मूला आपने याद रखना है। बेसिकली सेलिंग प्राइस जो है वो 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक है कॉस्ट प्राइस
और एक है उसके अंदर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों को अगर इकट्ठा करें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो बजाय इसके कि मैं पहले प्रॉफिट निकालूं फिर दोनों को जमा करूं, तो हमने एक फार्मूला डेवलप कर लिया इन दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन से, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वो दोनों को हमने ऐड करके ये फार्मूला बना लिया। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, और अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस की परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, तो चलते हैं अब आगे। इस फार्मूले के अंदर अब वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। आपके पास CP मौजूद है 950, प्रॉफिट की परसेंटेज है 10, सो आप क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे। CP 950, प्रॉफिट 10, परसेंटेज 10 थी उसकी। ठीक है, 100 में आप ऐड करेंगे 10 को, 110 हो जाएगा। इस स्टेप में ये हो गया। 110 को डिवाइड कर लें 100 से, 1.1 रह जाएगा। 1.1 को फाइनली 950 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस हमारी आ गई 1045। ये हमारा आंसर है 1045, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, अच्छा आगे अब मूव करते हैं, एक केस देखते हैं। नेक्स्ट ही पार्ट होगा, आई थिंक वो लॉस से रिलेटेड है जी। कॉस्ट प्राइस 1540, 1540 गिवन है, लॉस की परसेंटेज 5 है। ये दो चीज़ें गिवन है, कॉस्ट प्राइस, रेट ऑफ लॉस 5%। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड है सेलिंग प्राइस। ये ऊपर पहले क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में आ चुकी है। तो फार्मूला पहले देखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस इनटू, फार्मूला वही है, प्रॉफिट को ऐड किया था, लॉस लेस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से लॉस को लेस करें तो सेलिंग प्राइस आती है, तो लॉस लेस होगा, लेस कर दिया। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, लॉस की और CP की, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ लगनी है। लॉस की जगह 5 आ गया, CP की जगह 1540 आ गया। 100 में से आप 5 लेस करेंगे, 95 रह जाएगा। ठीक है, डिवाइड उसको करेंगे 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे 0.95 रह जाएगा, और फिर उस 0.95 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1540 के साथ, तो 1463 हमारा आंसर आ जाएगा, 1463। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई 1460, यानी सेलिंग प्राइस कम है ना, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, 1540 की खरीदी हुई थी हमने और 1463 की हमने बेच दी, तो इसीलिए तो हमें लॉस हुआ कि हमने सस्ती बेच दी, जितने की हमने ख़रीदी थी उससे कम कीमत पर हमने सेल आउट कर दी। ठीक है, अब मैं बाकी के क्वेश्चंस आपको व्यू करवा देता हूँ ताकि आप रीचेक कर सकें। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो सेकंड जो इसका पार्ट है, थर्ड बल्कि, वो हमारे पास ये है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है, इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, यानी ये पहले क्वेश्चन के जैसा हो गया। ये सारा आपके सामने आ रहा है, फार्मूला वही है, वैल्यूज़ हमने अप्लाई की, यहाँ 10 आ गया, 9600 आ गया, बाकी प्रोसीजर वही चल रहा है, एंड पर जाकर मल्टीप्लाई किया तो 10,560 ही हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है। अब ये सेकंड पार्ट के जैसा हो गया, इसमें लॉस का केस आ गया, तो सिर्फ ये दो वैल्यूज़ आप रिप्लेस करेंगे, 100 में से 5 को लेस करेंगे, 95 को 100 से डिवाइड करेंगे और 0.95 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आई थिंक सो के ठीक है 126,000 ही था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,19,700 ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। पांचवें केस में अगेन प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट प्राइस 480 है, प्रॉफिट 3% है। तो बिल्कुल सिमिलरली अभी आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन, आप इसको व्यू करें, ये देखें आपके सामने, ये मैं चला रहा हूँ, देखते जाएं इसे। सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई 494.4। अगर बुक में आंसर 494 तक गिवन है तो वो भी ठीक है, पॉइंट के बाद वाला आप स्किप कर दें क्योंकि वो 5 से छोटी वैल्यू है, तो राउंडिंग के असूलों के तहत 494 तक भी ठीक है। आगे आ जाएं, इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पार्ट इसका ये है,
उसमें भी कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस 760 है, लॉस 4% है, वही सेम फार्मूला है, कोई चेंज नहीं है। ये आपके सामने उसका सॉल्यूशन आ गया। तो इन क्वेश्चंस को आप देखें, कंप्लीट करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बल्कि ऐसा करते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी साथ ही देख ही लें, इसी लेक्चर में देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा चेंज आ रहा है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब चीज़ वही है, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट की सूरत में आ गई। अब आपने खुद से थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है या कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने की तरफ जाना है, ये चीज़ें। लिखा हुआ हारिस परचेज्ड अ कार for rupees 248,000 and spent rupees 12,000 on its denting and painting। डेंटिंग और पेंटिंग के ऊपर हमने 12,000 मज़ीद खर्च कर दिए। तो ये जो 2,48,000 की हमने ख़रीदी थी, ये उसकी कॉस्ट नहीं है बल्कि अभी परचेज प्राइस है। कॉस्ट प्राइस बनेगी जब आप इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट को शामिल कर देंगे। ये दोनों चीज़ें मिलकर कॉस्ट प्राइस बनाएंगी। यानी 248 की ख़रीदी, 12 ऊपर मज़ीद हमने ख़र्च किया उसको रनिंग पोजीशन में लाने के लिए, चलाने के लिए। तो ये हमें टोटल 260,000 में पड़ गई। तो लिहाजा हमारी टोटल कॉस्ट होगी 260,000। फिर उसके बाद अगर देखें तो उसने बेचा उसको प्रॉफिट पर 5%, ये रेट ऑफ प्रॉफिट आ गया। यानी हमें सीपी गिवन है 260,000 और रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है 5%। व्हाट डिड द कस्टमर पे टू हारिस? कस्टमर हारिस को कितना पे करेगा? तो कस्टमर हारिस को वही कीमत पे करेगा जो हारिस के लिए सेल प्राइस होगी। तो आप सेल प्राइस इसकी कैलकुलेट करें। गिवन डाटा में परचेज प्राइस आ गई, रिपेयरिंग कॉस्ट आ गई। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? 248 प्लस 12 यानी 260,000। रेट ऑफ प्रॉफिट आपको गिवन है। रिक्वायर्ड की तरफ अगर चलें तो देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड है, फार्मूला पढ़ लिया। अब ये वो प्रीवियस वर्क शुरू हो गया। प्रॉफिट को बदलना है, सीपी को बदलना है। सीपी 260 है, प्रॉफिट 5 है, जमा करेंगे 105 बनेगा। 100 से डिवाइड करेंगे 1.05 आएगा। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 260,000 से और आंसर हमारा होगा 273,000। यानी जो कस्टमर पे करेगा हारिस को वो 2,73,000 रुपये पे करेगा। ठीक है, तो यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बाकी के क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं।